बोली भगवान महावीर स्वामी की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन नमन, गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन, मुरली मैया के चरणों में वंदन नमन। आज मैं अपना सारा वंदन अपने भारत देश को, अपनी भारत माता को कर रही हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरी भारत माता को मेरे कोटिश प्रणाम। गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के, परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, स्वतंत्रता दिवस के इस सुंदर गौरवान्वित अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। गर्व से भरा है आज का दिन। आज का दिन कुछ याद करने का दिन है। हम सबके ऊपर उपकार है उनका जो शहीद हुए इस देश के लिए। ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। इस आज़ादी के लिए थोड़ा ध्यान से सुनो, इमोशन के साथ, कुछ संवेदना के साथ हमें सुनना है आज। जिस आज़ादी के महल में आप बैठे हैं, वो कितना मुश्किल है। जिन्होंने इस महल को बनाया, हमें दिया। ये भारत की संस्कृति और ये देश दुनिया में सबसे अद्भुत है। ये वो देश है जहां एक भाई को वनवास मिलता है तो दूसरा भाई 14 वर्ष के लिए अपने आप ही राज्य का त्याग करके वनवासी का जीवन जीता है। क्या किसी देश के पास ऐसी विरासत है? क्या किसी ने त्याग किया ऐसा? जिस देश की बेटी अपने पिता का सिर झुकने नहीं देती, घास की रोटी खा लेती है। ऐसा देश जहां की जलवायु, जहां की शिक्षा पद्धति पूरे विश्व में नंबर 1 और इतना आकर्षण का केंद्र रहा, ये भारत जो भी लोग आते उनकी हसरत जाग जाती कि काश इस देश पर हम राज्य करें। यहाँ की शिक्षा प्रणाली, यहाँ के संस्कार, यहाँ का भाईचारा और यहाँ का ऐश्वर्य पहले इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहते थे। जब उन्होंने देखा यहाँ का मेरुदंड किस तरीके से तोड़ा जाए और उस मेरुदंड को तोड़कर अपनी शिक्षा, कितने कॉन्वेंटेड स्कूल हैं और आप सबकी हसरत क्या है?
और कितने गौरव से अपना कॉलर हिलाकर कहते हो, मेरा बेटा मेरी बेटी कॉन्वेंटेड है, कॉन्वेंटेड है। जिस स्कूल में भारत के संस्कार सिखाए जाते हैं वो आपको पिछड़ा हुआ स्कूल लगता है। कितने कामयाब हो गए वो लोग इस मेरुदंड को तोड़कर भारत के शिक्षा और संस्कारों को, और आज हर घर में हसरतें जागती हैं, वेस्टर्न ड्रेस और ये सब क्या पूरा का पूरा संस्कार। दिल से सोचकर देखो, क्या हम आजाद हुए हैं अंग्रेजों से? आजाद हो गए? गोरे रंग से कितना प्यार है, काला रंग तो सुहाता नहीं। आजाद हो गए? विदेशी चीजें जिसके घर में है वो आकर्षण का केंद्र है, क्या हम आजाद हो गए? बोलो, बता तो दो। आपके घर का पहनावा, आपके बच्चों का पहनावा कितना गर्व देता है जब वो विदेशी होता है। क्या हम आजाद हो गए? आजाद तो हम हुए हैं उस गुलामी से। देह तो हमारी आजाद हो ही गई है, लेकिन दिल हमारा आजाद नहीं हुआ। गीत की कुछ लाइनें गाऊंगी, उसके बाद कुछ बात करूंगी। आप सब भी मेरे साथ उन लाइनों को गाना। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा अपने दिल में। लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, जवानी मिटा दी रवानी के जैसे, जवानी रवानी के जैसे। नमन है माँ भारती की, नमन है माँ भारती की संतान को, भुला ना सकेंगे उनके बलिदान को, भुला ना सकेंगे बलिदान को। तिरंगे के साए में कटाए जो सर हैं, तिरंगे के साए में कटाए जो सर हैं, वो बलि
कभी याद आती है देश की वो सरहद, आप तो कितना चैन की नींद सोते हो, और वहां देश की उस सरहद पर गिरने वाला खून क्या कभी आपके सपनों में याद आता है? जिन्हें अपने घर में आने का भी हुक्म नहीं है, वहीं से संदेश भेज रहे हैं अपनी मां को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, और दूसरे पर संदेश देने वाला हाथ नहीं रहता। कभी याद आती है आज हम महफूज, हम सुरक्षित कैसे? उनको सलाम करने को दिल करता है? बता दो, कभी सलामी देता है दिल तुम्हारा उनको? आज सलामी दे दो। हम सुरक्षित हैं जिनकी वजह से जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, देश के लिए जिंदगानी लुटा दी। ऐसे वीर शहीद आज भी शहीद हो रहे हैं देश के लिए। कब से शहीद होते आ रहे हैं? जिस समय गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी थी ये भारत माता, उन वीरों के पास मां की वो वेदना पहुंची। खुदीराम बोस नाम का एक बच्चा केवल 19 साल की उम्र पर फांसी पर चढ़ जाता है। बागपत की, ये बागपत यूपी में है, वहां की एक महिला अपने पति को गोली मार देती है क्योंकि उसने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आक्रमण किया था। उस गद्दार पति को मार गिराती है और उसको काले पानी की सजा दी जाती है। और क्या होता है सुनो, अंग्रेजी वो क्रूर सरकार उसका एक स्तन उखाड़ देती है। और आजादी के बाद वो महिला कैसे नेता आ गई? वो रोड के किनारे पर फूल बेचकर अपने जीवन का यापन करती है। देश आजाद होने के बाद आज उभर उभर कर वो जिंदगियां हमारे सामने आ रही हैं। मुझे बहुत प्यार है मेरे देश से, जानते हो क्यों? मैं एक साध्वी हूं, लेकिन जैन साध्वी होकर के भी मुझे गर्व है उन वीरों पर, मेरे भारत पर। उस समय के जो नेता होते थे वो कितने ईमानदार होते थे, और आज के नेता कितनी पीढ़ियां भी बैठकर खा लें तो धन। ऐसे नेता होते, ऐसे नेता होते। मैं एक फौजी की बेटी हूं, पता है आपको, मेरे पिता फौज में थे। मेरी रगों में जो लहू है एक फौजी का है, तो फिर देश से प्यार तो ही नहीं, स्वाभाविक है। मेरे परिवार से 10 लोग फौज में, 10 लोग। तो इसलिए आज दिल बहुत संवेदना से भरा हुआ है। जैसे यहाँ कुछ गीत बज रहे थे, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। बस इतना सा शब्द ही आंखों को नम कर रहा था। एक लहर सी उठ रही थी। मेरा भारत देश, मेरी भारत माता को आजाद कराने वाले वो वीर शहीद जिन्होंने जवानी नहीं
और वो देश के ऊपर कुर्बान हो गए। और आज हम सब क्या कर रहे हैं? क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? क्या हमारे जीवन में कोई नैतिकता नहीं है? वो छोटी सी बच्ची लक्ष्मीबाई, जब बच्चे गुड़िया का खेल खेलते हैं और वो बच्ची के हाथ में क्या थी? मात्र 19 वर्ष की आयु में वो शहीद हो गई। इतनी क्रांति फैलाकर 1835 का वो भारत था जिस समय इतनी क्रांति फैलाने वाली वो बच्ची लक्ष्मीबाई, देश का श्रृंगार। उस समय भी देश के गद्दार लोग चंद सिक्कों पर बिक रहे थे और गद्दारी करके अपनों को ही मरवा रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उसके नाम की पर्याय ऐसी बन चुकी थी कि अंग्रेज लोग थर थर कांपते थे। और उसके ही एक सेवक ने पता दे दिया कि सुबह सुबह साइकिल लेकर बाग में वहां पर जाएंगे, आप अटैक कर सकते हो। और अटैक कर दिया। अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे, जमीन पे गिर गए, फिर भी गोलियां चला रहे हैं। और मृत शरीर के पास भी डर के मारे कोई पास नहीं जा रहा, उस शेर के पास, कि कभी उठकर हमको। ये भारत देश कैसी हालत थी? कोई भी भारतीय फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर नहीं कर सकता था। दिल्ली का कनॉट प्लेस, वहां पर एक बोर्ड लगा होता था, इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीय लोगों को कुत्ता कहा जाता था। ठोकर मारकर, जिस समय महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैरिस्ट्री करके आए थे विदेश से, जिस समय वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे, अंग्रेज टीटी आया, बूट की ठोकर मारी और नीचे गिरा दिया, इंडियन डॉग, ये स्थान केवल हमारे बैठने का है। तब दिल को लग गई थी और एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरा भारत देश आजाद नहीं होता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक पिता खेत में हल चला रहे थे। 3 साल का छोटा सा नन्हा सा बच्चा, पिता हल जोत रहे थे और वो 3 साल का नन्हा सा बच्चा एक तरफ लकड़ी के टुकड़े उठाकर जमीन में दबा रहा था। पिता ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? बच्चा कहने लगा, अंग्रेजी सरकार के लिए बंदूक उगा रहा हूं। क्या? 3 साल का बच्चा अंग्रेजी सरकार के लिए बंदूक उगा रहा हूं। सब मेरे लोगों को परेशान करते हैं ना, उनको ये सारी बंदूक से मार डालूंगा। वही बच्चा 11 साल का होता है। जलियांवाला बाग अमृतसर में, जनरल डायर की क्रूरता सुनी थी ना अभी, जनरल डायर की वो क्रूरता, वहां पर इतनी गोलीबारी हुई कि कुआं ठसाठस मौत से भर गया। लोगों ने सोचा इस कुएं में कूदकर अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन वहां वो कुआं लाशों से भर गया। एक 11 साल का बच्चा उस दृश्य को देख रहा है। घर में आकर उसने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। उसकी आंखों से वो दृश्य निकल ही नहीं रहा। वो 11 साल का बच्चा प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मेरी भारत माता आजाद नहीं होती, जब तक ये गोरी सरकार यहां से जाती नहीं, तब तक चैन से
नहीं बैठूंगा। वही 11 साल का बच्चा असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट करता है, बम फोड़ता है और भागता नहीं है, पकड़ा जाता है, पकड़ लिया जाता है। कौन है वो बच्चा पता है? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह। वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं। अपने आप को बेड़ियों में जकड़ा लिया, जेल में डाल दिया। उस जेल में पड़े हुए ही 22 मार्च 1931 को अपने दोस्तों को एक खत लिखता है। और उस खत में क्या लिखता है? जीने की तमन्ना मुझे भी है, मैं जीना चाहता हूं, लेकिन स्वतंत्र होकर जीना चाहता हूं, ऐसे बंदी बनकर नहीं, जेल में बंदी बनकर पड़ा हुआ हूं, ऐसे मैं जीना नहीं चाहता। और तुम सब लोग मेरी मृत्यु के बाद घबराना नहीं, इस क्रांति को यूं ही आगे रखना, क्योंकि अब मेरी जो मौत है वो क्रांति का प्रतीक बन चुकी है। मुझे पता है जिस दिन मुझे फांसी दी जाएगी उस दिन पूरा देश विद्रोह करेगा, पूरे देश में क्रांति जागेगी, और मैं यही चाहता हूं। लेकिन हाँ, मैं सोचता हूं अगर कुछ दिन और जीता, स्वतंत्र रहते, तो इस क्रांति को और ज्यादा आगे लेकर जा सकता था। और उसने अंग्रेजी सरकार के पास एक पत्र भेजा कि मुझे गोली से मारा जाए, जैसे शहीदों की मौत होती है, मुझे फांसी ना दी जाए, मैं गोली से मरना चाहता हूं। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उसका निवेदन ठुकरा दिया, और तो और सारे कानूनों का उल्लंघन कर दिया, पूरे के पूरे। उस समय भी कानून चलते थे, कानून हमेशा चलते हैं। जो फांसी सुबह होनी थी वो शाम के समय किसी को फांसी नहीं दी जाती, ये नियम है, कानून है। लेकिन शाम को फांसी दी, डर था कि जनता पूरा विद्रोह कर देगी। अपने पिता को भी पत्र लिखा और कहा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था तो मां ने एक बात कही थी कि मैं इस बच्चे को देश के लिए दान दूंगी। देश के लिए? जिस समय मेरा जन्म हुआ था, मेरे चाचा, मेरे पिता जेल से बाहर आए थे, तो मेरी दादी ने कहा था, ए मुंडा किन्ना पागा वाला है, पंजाबी में, ए मुंडा किन्ना पागा वाला है। उसी दिन मेरा नाम भगत सिंह रखा था। वालिदे आजम, आप अफसोस मत करना, मैंने जो क्रांति की है, देश जब तक आजाद नहीं होगा ये क्रांति मध्यम पड़ने वाली नहीं है। और लाहौर की उस जेल में माँ मिलने आती है और माँ कहती है, तू कितनी छोटी सी उम्र में जा रहा है रे। भगत सिंह कहता है, बेबे अफसोस मत करना, खुश हो, मैं एक ऐसा दिया जलाकर जा रहा हूं जिसमें ना तेल है ना बाती है। वो दिया जल रहा है, तेरे भक्त के रक्त से जलेगा, तेरे भक्त के विचारों से जलेगा। और इस देश की क्रांति कभी मध्यम नहीं पड़ेगी। मां जब भी भ्रष्टाचार के लिए और अत्याचार के लिए कोई कदम उठाता तुझे नजर आए तो तू समझ लेना वो तेरा भगत है, वो तेरा बेटा है। मां, मैंने क्रांति का दिया जला दिया है, अब तो मेरा एक ही रिश्ता है, सगाई भी हो गई थी और सगाई भी तोड़ दी।
ऐसी आजादी जिन वीरों ने हमें ये देश आजाद करा के दिया, आज हमारे भी कुछ कर्तव्य है। परमात्मा प्रभु महावीर ने अहिंसा की जो क्रांति इस युग को, इस दुनिया को दी, आज उस अहिंसा में, उस क्रांति में हम कितना ठहरे हुए हैं ये देखना। हमें आज एक बात कहनी है कि अपने मन को कुछ आजाद कर पाएं तो आज आप किसी को आजाद कराओगे, आजादी मनाओगे? जो गुलाम है उसको आजाद कराना, जिसे मारने के लिए तैयार किया हुआ है उसे आजाद कराना। किसको? मैं अपने जालना संघ को एक बात कहना चाहती हूँ। आजादी के इस पावन प्रसंग पर गुरुदेव गणेशी लाल जी महाराज साहब का एक ही आह्वान और एक ही कर्म था जी। उन्होंने कितनी गौशालाओं का निर्माण कराया। मेरी भी भावना है कि आप लोग सभी एक प्रतिज्ञा करें। गौशाला गुरुदेव ने बहुत सारी खुलाई, अगर आप इस परिसर में एक बकराशाला खुलवाएं तो विचार करके देखना। अगर गायों को बहुत लोग छुड़ा लेते हैं, लेकिन बकरे को छुड़ाने वाले एक ही महापुरुष हुए जिन्होंने बकराशाला खुलवाई। आज तो जगह जगह क्रांति आ रही है, बकराशाला खुल रही है। आपके पास और कुछ आजाद करने के लिए नहीं है, आप उन जीवों को आजाद करा सकते हो। इस तरह से आजादी का ये दिवस मना सकते हो। आज आप प्रतिज्ञा कर सकते हो। मरुधर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब, उन्होंने बकराशाला खुलवाई, अमर बकराशाला। बकरे के कान में एक कुंडल पहना दिया जाता है। आज भी वो बकराशाला है राजस्थान में, तो उसको अमर बकरे का नाम दिया जाता है। गौर करना, हम भी इतने दूर से आपके पास आए हैं चातुर्मास करने। अगर ये शुरुआत की जाए, बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा परिसर है और बहुत बड़े बड़े दान दाता हैं, बहुत लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। एक कदम आपको उठाना है, 1000 कदम आपके पीछे चलने तैयार हो जाएंगे। आप यहाँ इसी परिसर में इस आजादी दिवस पर कुछ प्रतिज्ञा करो। परमात्मा का, अहिंसा का संदेश प्रभु ने मूक जीवों को आजाद कराया था। हम तो आजाद हो गए, लेकिन उन जीवों को आप आजाद करा सकते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को अभयदान दो। मेरी इस बात पर गौर जरूर करना, एक मीटिंग करना कि यहाँ पर भी एक बकराशाला का कुछ बात अच्छी लग रही है या नहीं, बताओ। कार्यकर्ता कौन कौन बैठे, ट्रस्टी यहाँ पर? अध्यक्ष जी, मंत्री जी, मंत्री साहब, सुदेश जी नहीं आए क्या? बाहर गांव को गए। बाहर गांव के लोग आपके यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे सुबह सुबह बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज भी मेरे जिन शासन में इतना जागरण है कि इस छुट्टी को मनोरंजन की छुट्टी ना मनाकर लोग गुरुदेव के दर्शन करने आए हैं। बहुत अच्छा लगा। बच्चों को साथ लेकर अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। जहाँ भी बाहर से लोग आए हैं, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, सही मायनों में इस छुट्टी को क्या बना दिया, उत्सव का सुंदर रूप। क्योंकि जो गुरु के दरबार पर आते हैं वो महोत्सव होता है, उनके जीवन में उत्सव होता है। तो देशभक्ति का इस पावन प्रसंग पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सभी मिलकर के
किसी न किसी जीव को भी आज मुक्त कराना, कोई पंछियों को मुक्त कराना, जो भी पंछी को कैद में किया हुआ है, किसी मछलियों को आजाद कराना, किसी भी जीव को आज क्या करना, आपको अभय दान देना है और कुछ नैतिक मूल्य भी सीख कर जाना है। इधर उधर थूकना छोड़ना है, इधर उधर कचरा जो फेंकते हैं, एक नैतिक मूल्य वाला इंसान आपको बनना है। दीवारों पर इधर उधर कुछ कोई लिखते हैं तो उसका सुधार करना है। पानी लाइट कम यूज करना है, उसके लिए जागरूक होना है। छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे विवेक से हम देश के काम आ सकते हैं। कुछ ऐसा काम करना है कि हम भी देश के काम आ सकें। एक गीत गाऊंगी मैं, आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। क्या तिरंगा है? तिरंगा लेकर अभी गा देती बाद में आपके बोलने के बाद। सभी तिरंगा हाथ में लेंगे, तिरंगा लहराएंगे। सबको दे दो। बच्चों को तिरंगा देकर आगे भेज दो। सब भाइयों को इधर, आप लोग तिरंगा लो ना हाथ में। ये शान है हमारी, ये हमारा मान, हमारा अभिमान है तिरंगा। अगर तिरंगा सुरक्षित है तो हमारा जीवन सुरक्षित है। अगर तिरंगा लहरा रहा है तो हमारा जीवन लहरा रहा है। ये हमारा सभी का गर्व है तिरंगा। इधर भी दे दो।